गाइस, वेलकम टू पॉड यात्रा। आज का जो इंसिडेंट मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त, करीबी दोस्त का ही है, जो उसके साथ हुआ था और उसने मेरे साथ शेयर किया था। तो बात कुछ ऐसी है। मेरा जो दोस्त है वो हर तरह के नशे वगैरह करता था। उसमें दारू, सिगरेट, गांजा वगैरह वगैरह। तो मतलब वो अपनी ही धुन में रहता था वगैरह। और फिर उसके दोस्त भी उसकी थोड़ी संगत खराब थी, समझो। और फिर उनका एक प्लान बना एक दिन, जहाँ पे वो लोग ट्रिप को जाने वाले थे, जहाँ पे मुंबई से गोवा उनकी ट्रिप थी। तो जो मेरा दोस्त था, जिसका नाम आप राहुल समझ लो, वो और उसके 3 दोस्त थे उसके साथ। तो वो जब निकल रहे थे, मतलब उनकी 2 दिन की कुछ उन्होंने एक बना लिया था प्लान, सैटरडे संडे। तो वो फ्राइडे नाइट को निकल गए थे मुंबई से गोवा। तो वो उनकी जर्नी शुरू हुई रात के 10:30-11 के आसपास। और फिर जब जर्नी शुरू हुई तो उन्होंने अपना पूरा स्टॉक भर लिया था, सब बियर, सिगरेट वगैरह, पूरा स्टॉक वगैरह भर के मस्ती में अपने आराम से चल दिए थे। तो होता ये है कि सब लोग अपने भंड होते हैं, अपने अपने इसमें वो बियर वगैरह मार के सब लोग भंड है, चल रहे हैं। रात के 1-1:30 का समय है, 1-1:30 बजे का। तो वो ऑलमोस्ट मतलब मुंबई से कुछ 120-130 किलोमीटर पार कर गए थे। तो वहाँ पे जो मेरा दोस्त है राहुल, उसको मतलब अपना पेशाब लग गया। तो वो पेशाब करने नीचे उतरा गया। एक वहाँ पे ना एक झाड़ था, मतलब झाड़ के नीचे वो करने गया। और सभी लोग तो इसमें बैठे हुए थे, गाड़ी में। तो वो जैसे झाड़ के वहाँ चला गया, तो उसने वहाँ पे करा अपना कार्यक्रम। वो पेशाब वगैरह किया, थोड़ा मतलब वो बियर पीने से बार बार उसे पेशाब भी आ रही थी, तो रुक रहा था। मतलब वो लोग ऐसे रुकते 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 चल रहे थे। और जब उसने वहाँ पे पेशाब किया, बैठा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है अब तक वहाँ पे। और फिर बाद में जब वो वापस से उनकी जब जर्नी कंटिन्यू कर गए, फिर वो कर रहे थे उनकी जर्नी, तब वहाँ पे कुछ राहुल में कुछ चेंजेस होने लगे। वो अचानक से मतलब चिड़चिड़ा हो रहा था। मतलब कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, बीच में से पूछ रहे मुझे यहाँ पे क्यों लाया है, ऐसा मतलब बीच में ही सबको सवाल कर रहा है। फिर दोस्तों को लगा कि ये मतलब पिया हुआ है इसलिए बोल रहा है, या फिर मजाक कर रहा है हमारे साथ। तो दोस्त लोग भी लाइट में ले रहे और वापस उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो जब कोई मतलब उसका मजाक उड़ा रहा था तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, शांत था। तो यूजुअली तो वो भी वापस से जवाब देता था उनको। तो वो मतलब शांत ही चल रहा है और कुछ अलग से सवाल पूछ रहा है कि कहाँ पे है हम, क्यों जा रहे हैं।
मुझे वहाँ से क्यों उठाया। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, यही मतलब वो रिपीट करते जा रहा है। तो फिर आगे जब जा रहा था तो वो थोड़ा एग्रेसिव होने लगा। उसने दोस्त को ज़बरदस्ती गाड़ी रुकाने के लिए बोला। तो दोस्त को लगा नहीं यार ये थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है, और फिर ये गोवा भी आने वाला है अपना, कुछ 2 घंटे का और रास्ता चल रहा था, तो आने वाला है। तो फिर उसके दोस्त ने गाड़ी तो नहीं रोकी, मगर वो फिर गाड़ी में पूरा मतलब पूरा हाइपर हो गया और वो उछलने लगा कि गाड़ी रोको। और उसका है ना टोन ज़रा भारी हो गया, टोन भारी हो गया। और फिर वो कभी रोने लगा, कभी हंसने लगा, कभी गुस्सा होने लगा। तो अब जो उसके साथ 3 दोस्त थे उनकी थोड़ी फट गई भाई कि भाई कुछ तो है। और अचानक से उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पे मतलब रुक गई, बंद ही हो गई पूरी। तो मतलब वो जो उनका दोस्त जो गाड़ी चल रहा था उसने जाके देखा कि क्या है, क्या हुआ है। मतलब उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पेट्रोल वगैरह सब सब फुल था। तो जब कोई दिक्कत तो नहीं थी ऐसे कि, पर अचानक से गाड़ी क्यों बंद हुई। तो देखते फिर एक एक करके राहुल को छोड़ के वो तीनों लोग गाड़ी से उतर गए। देखते राहुल अंदर बैठ के मतलब हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। और फिर उन लोगों को लगता है भाई कुछ तो हुआ है इसके साथ, गड़बड़ तो हुई है। तो फिर ये लोग जाते हैं, उसको पूछते क्या हुआ है भाई, पता तो सही कहाँ कब से। फिर वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका जो बिहेवियर है लास्ट हमने जहाँ पे गाड़ी रुकी थी वहाँ से चेंज हुआ है, और ये गाड़ी का भी अभी प्रॉब्लम होगा। तो उसमें से जो गाड़ी चला रहा था उसने उसके पापा को फ़ोन लगाया कि गाड़ी बंद हुई है, अभी क्या करें, वहाँ पे कुछ मतलब कुछ नहीं है, सुनसान रास्ता है, तो क्या करें। तो जो उसने ये बात बताई तो उसके पापा ने उसे वीडियो कॉल करने बोला। तो वीडियो कॉल में बताया कि ऐसा ऐसा है कि हम 4 लोग हैं और इस रास्ते पे गाड़ी बंद हुई है। तो मतलब उन्होंने देखा कि और तुम 3 लोग हो और चौथा कौन है। तो बोला चौथा गाड़ी में। तो गाड़ी में देखने के बाद शायद ये 3 लोगों को कुछ ऐसा नहीं दिखा जो उन्हें दिख रहा था। तो उन्होंने देखा वो, और फिर बोले कि गाड़ी वाड़ी छोड़ दो, जो भी मिल रहा है नेक्स्ट उस रास्ते पे जो भी आ रहा है उससे कुछ भी तुम्हारे पास मतलब पैसे ज़्यादा दे के कुछ भी करके वापस घर आओ। आप मतलब गोवा तो छोड़ ही दो, वापस घर पे आओ, और जो भी जितने भी लोग करके वापस आ जाओ जल्दी से। तो उनको समझ में नहीं आया, मतलब गाड़ी वही के वही छोड़ दो, ये क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उसके पापा ने पूछा कि सवाल मत करो, आ जाओ। तो ठीक है बोलते। और उनका नसीब अच्छा था कि गोवा से मुंबई जाने वाली मतलब ट्रक थी, तो उसे रोक रोक के वगैरह वो लोग चढ़ गए और राहुल को भी ले गए। तो जाते वक्त फिर उसी जहाँ पे वो लास्ट रुके थे वहाँ पे वो राहुल ऐसा कर रहा था कि मुझे छोड़ दो,
ये आ गया है मेरा घर मुझे छोड़। पर फिर उन मतलब जो ट्रक का ड्राइवर था अभी, उन्होंने पूछा ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं इसने यहाँ पे मतलब पेशाब किया था और तब से वो थोड़ा ऐसे ही कर रहा है। तो ट्रक ड्राइवर ने एक अंदाज़ा लगाया कि क्योंकि उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है ये सब चीज़ों का, वो उनके मतलब होता है उनको थोड़ा एक्सपीरियंस। तो उसने बोला कि भाई इसके साथ कुछ तो हुआ है, तुम एक काम करना, जैसे ही आप घर पहुँचो इसे किसी मतलब एक तांत्रिक बाबा को दिखा देना कि क्या है चीज़। तो बोलते हैं ठीक है। और फिर जैसे जा रहे हैं वो, तो वो राहुल बोलता है अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे मेरे घर पे नहीं उतारा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और फिर जैसे ही घर पहुँचते हैं उसे मतलब राहुल को उसके घर पर पहुँचाते हैं, देर रात 3 साढ़े 3 4 हो गए थे। तो वो अंदर जैसे ही जाके मतलब सोते, वो लोग उसके राहुल के पापा को मम्मी को बताते कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बताते हैं और फिर उसके मम्मी पापा भी मतलब उनको भी नहीं पता कि क्या है, ऐसा क्यों है। मतलब ठीक है वो नशे वगैरह करता है कुछ, पर ये कुछ अलग ही था। वो कंटिन्यू मतलब एक दो चीज़ें दोहरा रहा था, रिपीट कर रहा था, वही वही बोल रहा था कि वो मुझे मतलब उसे वहीं पे छोड़ना था, तुम मुझे यहाँ लेके आए हो, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, नहीं तो वो मुझे लेके जाएगा। ये सब चल रहा था। तो फिर वो भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या करें। तो फिर जैसे वो ट्रक ड्राइवर ने बोला था इन दोस्तों को, तो उन दोस्तों ने उसकी मम्मी पापा को बोला कि दिखा देना कल, मतलब हम जाते हैं इसके साथ, हम दिखा के आएंगे किसी एक तांत्रिक है बाबा को। तो वो दूसरे दिन जाते हैं, दिखाते हैं। एक बाबा बाबा थे और जो मतलब उन्हीं चीज़ों में थोड़ा करते थे वगैरह। तो उन्होंने वो सब बताया कि क्या है क्या नहीं। वो फिर बोलते कि जहाँ पे इसने लास्ट रुके थे तुम वो पेशाब करने, तो वो जो जहाँ पे पेशाब किया था वो जो भी इसके अंदर है उसका घर वो बहुत सालों से वहाँ था। और इसका ऑरा कुछ ऐसा था कि इसमें वो एंटर कर गई थी, वो जो भी एंटिटी थी वो इसमें एंटर कर गई थी। तो उन्होंने कुछ बताया इलाज उसका क्या करना है क्या नहीं। वो तो फिर उन्होंने एक नारियल और एक नींबू, फिर वो नींबू को मतलब उन्होंने कुछ करके दिया था। वो ले जाके वो जो सामान है वो ले जाके वहीं पे रखना है और फिर बिना देखे वापस आ गया। ये सब चीज़ें थी। तो गया, तो जाते वक्त भी मतलब उसकी मतलब जब से वो वापस आया था घर पे राहुल, तो उसका पूरा शरीर मतलब तपने लगा पूरा। तो उसको वो एकदम हाई हाई लेवल का उसको बुखार हुआ था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था उसका। तो तब से वो मतलब ऐसा था कि पता नहीं लग रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो जाते वक्त भी पूरा फिर से वही चल रहा था उसका कि नहीं अभी मैं जा रहा हूँ तुम्हें वहीं पे रोकना, मैं जा रहा हूँ तुम्हें वहीं पे। ये मतलब दोपहर का टाइम है, वो जा रहे हो उसी जगह, तो तभी भी ये ऐसा ही चल रहा है। तो जैसे ही वो उन्होंने उसको ये रखा और रख के जो मतलब उन्होंने जैसा बोला था वो रखना है और फिर बीमा लेके वापस आना है, तो उन्होंने वो वैसे ही किया, वापस आ गए।
वापस आते आते मतलब जैसे वो घर तक पहुंच रहे थे तब वो नॉर्मल होता चला गया, नॉर्मल हो होता चला गया। घर पे आया फिर वो, तब उस दिन तो वो पूरा बीमारी में नहीं सोया था वो। फिर सोने के बाद अगले दिन वापस उसके दोस्त आते हैं, उसको पूछते हैं कि कैसा है अब तू। तो वो मतलब उसको कुछ इस बात का आइडिया ही नहीं था कि वो मतलब जहाँ से उनका ये चल रहा था, जहाँ से वो बैठा था उस गाड़ी में पेशाब करके, वहाँ से वो घर तक उसको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या था क्या नहीं। वो मतलब उसको लग रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे, कुछ भी बोल रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके दोस्त नशे में है, इसलिए वो मतलब कुछ तो उसको ऐसा पट्टी पड़ा रहे, अरे यार ये ऐसा तूने किया था, तूने इतना परेशान किया था। तो गाइस मतलब बात तो सब नॉर्मल हो गई, सब ठीक हो गया। पर ऐसी चीज़ें जो होती है, आपको इन सब के बारे में क्या लगता है, क्या होता है कि एंटिटीज़ होती है, ये सब चीज़ें जब होती है तो क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता था अगर उस ट्रक ड्राइवर ने हमें नहीं बताया होता कि ये कुछ कर लो, ये कुछ गलत जिसमें वशी मतलब एक भाग होता है वशीकरण वगैरह, ये सब उसी का मतलब आप क्या आप मानते हो उसमें?